हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज हम बात करेंगे पेमेंट गेटवे के बारे में। मैं आज आपको कुछ अपने एक बैड एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूँ पेयू पेमेंट गेटवे के साथ। तो अगर आप देखिए अपने अपने वेबसाइट पे अगर आप कोई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने की सोच रहे हैं तो मैं आज आपको 3 ऐसे रीज़न देने वाला हूँ कि क्यों आपको अपने रनिंग बिजनेस में, अपने ऑनलाइन बिजनेस में पेयू का पेमेंट गेटवे कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना आपका बिजनेस बर्बाद हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रनिंग कैश फ्लो। ठीक है, और पेयू जो भी पेमेंट गेटवे हम यूज़ करते हैं उसमें हमारा टाइम टू टाइम पे आउट आना, हमारा टाइम टू टाइम मतलब पेमेंट एक्सेप्ट होना और मतलब वापस उसको विड्रॉल लेना, ठीक है, उसका बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तभी हम नए माल को खरीद पाएंगे और बेच पाएंगे। ठीक है, या फिर ऑनलाइन बिजनेस में भी हम कोई कंटेंट क्रिएशन में पैसा लगा रहे हैं तो हम तभी जब कोई हमसे कोर्स खरीदेगा पेमेंट गेटवे के थ्रू, तो अगर पेमेंट गेटवे हमारे टाइम पे हमारा पेमेंट देगा तो ही हम और अच्छे कंटेंट बना सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, स्केल कर पाएंगे। बट पेयू एक बहुत ही वर्स्ट पेमेंट गेटवे है। अगर आप अगर कोई डमी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जस्ट पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन के सीख रहे हैं, तो आप पेयू का पेमेंट गेटवे मतलब इंटीग्रेट करने के लिए ले सकते हैं। बाकी वरना ऐसे इसका पेमेंट गेटवे कभी यूज़ करने लायक नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको आज इस वीडियो में तीन ऐसे रीज़न देने वाला हूँ कि क्यों हमें पेयू नहीं यूज़ करना चाहिए, और आपको सतर्क करना चाहता हूँ इसके फ्रॉड से, इस कंपनी के सबसे बड़े फ्रॉड से। ठीक है, देखिए हम दूसरे पेमेंट गेटवे की बात करते हैं। दूसरे जो मार्केट में पेमेंट गेटवे चल रहे हैं अभी, जैसे कि रेजर पे है, इंस्टामोजो है, स्ट्राइप है, ये काफ़ी ट्रेंडिंग पेमेंट गेटवेज हैं। तो अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा इन कंपेरिजन टू पेयू। और पेटीएम का भी पेमेंट गेटवे आ गया है, मोबाइल ऐप में इंटीग्रेट हो जाता है इजीली, वेबसाइट में इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, तो आप उसका भी पेमेंट गेटवे ले सकते हैं पेटीएम का। नेवर यूज़ पेयू एज इट विल ruin योर बिजनेस। कभी पेयू को इस्तेमाल मत करिएगा क्योंकि ये आपको बिजनेस बर्बाद कर सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? ठीक है, देखिए सबसे पहला रीज़न है वर्स्ट कस्टमर एक्सपीरियंस। देखिए अगर आपका बिजनेस ट्रेनिंग है तो कई कई बार छोटी मोटी दिक्कतें आ जाती है पेमेंट गेटवे में, पेमेंट एक्सेप्ट करने में। तो हमें क्या होता है, कस्टमर जो भी पेमेंट गेटवे जिसके साथ हम कनेक्टेड है, जिससे भी हम एफिलिएटेड हैं, उसका हमें कस्टमर सपोर्ट की जरूरत होती है ताकि हमें क्विक आंसर मिल सके, क्विक हमें सपोर्ट मिल सके और हम अब जल्दी से अपने वेबसाइट में उसको इम्प्लीमेंट करके, ठीक करके जो है अपने बिजनेस को रिज्यूम कर सकें। ठीक है, क्योंकि सामने कस्टमर एक्सेप्ट नहीं, सामने जो कस्टमर है वो वेट कर रहा है, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, और यहाँ से अगर हमें कस्टमर सपोर्ट से कोई रिप्लाई मिलेगा तो हम दोनों तरफ से फंस गए। लेकिन पेयू ने जो है अपने वेबसाइट पे रॉबिन चैटबॉट लगा रखा है, जो कि बहुत ही फालतू है, कोई इसका यूज़ नहीं है। जस्ट वो आपको गूगल की तरह लिंक दे देगा, किसी काम का नहीं है चैटबॉट ये। और इसमें फिर आपसे जब भी ये आपसे हमेशा पूछेगा डू यू वांट टू कनेक्ट विद लाइव सपोर्ट, आएंगे तो आप जैसे यस पे क्लिक करेंगे तो ये हमेशा आपको एक ही जवाब देगा, अनफॉर्चुनेटली वी हैव नो एजेंट। ठीक है, इसके हमेशा इसके पास कोई एजेंट नहीं होता आपको, यानी कि इनकी सपोर्ट टीम जो है एकदम ख़त्म है, मतलब है ही नहीं। ठीक है, एक दो होंगे, वो भी कहाँ होंगे पता नहीं। दूसरा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए पेयू ने जो है इतने सारे अपने सब डोमेन्स बना रखे हैं। अगर आप टेस्ट वेबसाइट, जैसे अभी आप डेव पे कोई टेस्टिंग करना चाहते हैं पेमेंट के लिए, तो उसके लिए आपको test.payu पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, उस पर मर्चेंट आईडी बनानी पड़ेगी, उस पर एक्सेस की बनानी पड़ेगी, सब कुछ वहाँ पे करना पड़ेगा। और फिर वहाँ उसके क्रेडेंशियल जो है आपको अपने टेस्ट वाली वेबसाइट में यूज़, अपने डेव लोकल सर्वर पे यूज़ करना होगा। उसके बाद स्टेजिंग पे अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें अपना जो है क्रेडेंशियल क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको यूज़ करना पड़ेगा। फिर प्रोडक्शन का नॉर्मल यूज़र है या डेवलपर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें, कैसे करें। तो जो नया नया है उसको तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, वो कहीं का लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं, कहीं का एक्सेस की वगैरह मर्चेंट आईडी कहीं और लगा देगा, जिसकी वजह से उसका पेमेंट नहीं हो पाता है। जबकि जो दूसरे पेमेंट गेटवे होते हैं उनमें सिंगल डैशबोर्ड सिस्टम होता है, सब कुछ आपको एक ही डैशबोर्ड पे सब कुछ मिल जाता है, सपोर्ट वहीं पे मिल जाएगा आपको, वहीं पे टेस्ट की मर्चेंट आईडी वगैरह मिल जाएंगी आपको, प्रोडक्शन की आईडी मिल जाएगी, सब कुछ आपको एक ही डैशबोर्ड पे मिल जाता है। ठीक है, लेकिन पेयू ने अपने जानबूझ के पता नहीं क्या सोच के अपने जो इंटीग्रेशन सिस्टम है उसको इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा है। आपको जिस भी डेवलपर को हायर करेंगे वो उसको समझने में टाइम लगेगा, टाइम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पैसा तो बढ़ेगा ही, तो इस वजह से ये एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा इन कंपैरिजन टू डिफरेंट पेमेंट गेटवे जो सिंपल प्लग एंड प्ले होते हैं। इजीली आपको उसको इंटीग्रेट करना होता है और इजीली वो काम करना शुरू कर देते हैं आपकी वेबसाइट पे, ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत नहीं होता अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सही हैं तो।
और जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है पेयू को नहीं यूज़ करने का, वो है लेट पे आउट और सीरियस फ्रॉड विथ मर्चेंट। ये मतलब सच में एक फ्रॉड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी वेबसाइट है mankalservices.com। उस पर मैं क्लोन मोबाइल एप्लीकेशन, क्लोन वेबसाइट्स के सोर्स कोड बेचता हूँ, ठीक है, और सर्विस उसकी देता हूँ। तो उसमें मैंने पेयू का पेमेंट गेटवे लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब कुछ अपना वेरीफाई कर लिया था, बिजनेस डिटेल, अकाउंट डिटेल्स वगैरह। वेबसाइट मेरा इनिशियली इन्होंने अप्रूव कर दिया था, बाद में पता नहीं क्या दिक्कत आई, इन्होंने इसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस में डाल दिया। फिर KYC डॉक्यूमेंट हो रखा था मेरा, ठीक है। फिर क्या हुआ, मतलब यहाँ पर मैंने अपने वेबसाइट भी डाल दिया, ठीक है, अबाउट अस, अपना टर्म एंड कंडीशन, रिफंड, जो भी इन्होंने पेजेस कहे थे वो भी लगा दिए अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। वो भी डाल के मैंने जो है इनको रिव्यू में डाल दिया। तो अभी तक मतलब 1 महीना 2 महीना हो गया है, अभी तक इन्होंने उसको रिव्यू नहीं किया, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, उसके बाद यहाँ पे देखिए जब पहला पेमेंट आया मेरे पेमेंट गेटवे से मेरे अकाउंट में, तब इन्होंने ये 2 मैसेज पहले ये शो नहीं हो रहे थे, अब ये शो होने लगे हैं, है योर सेटलमेंट इज़ ऑन होल्ड, ठीक है। होल्ड पे चला गया मेरा पूरा सेटलमेंट, जो भी मेरा अमाउंट आया वो सारा होल्ड पे चला गया। और मेरी वेबसाइट को ये वेरीफाई करने को कह रहे। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैंने अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कर दिया, जो भी इन्होंने पेजेस कहे थे वो सारे मैंने ऐड कर दिए। फिर भी इन्होंने मेरी वेबसाइट को मतलब अभी तक एक्टिवेट नहीं किया, अकाउंट को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया, ठीक। उसके बाद मैंने रीज़न पूछा। 10 जुलाई को मैंने इनको क्वेरी डाला, और उसके बाद इनका जो एक्सपेक्टेड टाइम था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड टाइम देखो, 14 जुलाई को रिप्लाई आ जाएगा। मतलब वैसे ही टाइम बहुत ज़्यादा है, 4 दिन पेमेंट मुझे मिल नहीं रहा है, तो फिर भी ये लोग आराम से अपना 4 दिन बाद जो है रिप्लाई देंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड एंड डेट, मतलब 14 तारीख तक मुझे रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन फिर भी 14 तारीख तक रिप्लाई नहीं आता। रिप्लाई कब आता है यहाँ पर, 18 जुलाई को, और 4 दिन बाद, ठीक है। यानी कुल मिला के 8 दिन बाद रिप्लाई आता है, और ये कहते हैं कि 210 दिन बाद मुझे जो है मेरा पेमेंट मिलेगा, 210 दिन बाद, विदाउट एनी रीज़न। जबकि इनकी वेबसाइट पे है कि हर हफ्ते आप पेमेंट ले सकते हैं, या हर दूसरे हफ्ते जो है पेमेंट मैं ले सकता हूँ, जो भी मेरा। उसके बाद फिर से मैंने क्वेरी रेस किया, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, वी डू नॉट सपोर्ट द लाइव बिजनेस यू आर डीलिंग विद। देखिए मैं पहले ही अपनी वेबसाइट को, मैंने बताया कि मैं पहले ही अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करा चुका हूँ। उस समय इन्होंने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया कि हम इस टाइप के प्रोडक्ट को डील नहीं करते। और मेरा प्रोडक्ट क्या है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। मैंकल सर्विसेज अगर हम खोलेंगे, और कोड कैनियन खोलता हूँ मैं, ठीक है, तो सेम मैं, जैसे कि लॉटरी एप्लीकेशन है, इनकी सर्विसेज, या फिर कोलकाता फटाफट है, उनके सोर्स कोड वगैरह हम यहाँ पे सेल करते हैं इस वेबसाइट पे। और सेम यही काम ये कोड कैनियन वगैरह भी करते हैं, ठीक है। ई-कॉमर्स वेबसाइट के सोर्स कोड वगैरह और डिफरेंट वेबसाइट के सोर्स कोड वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, बट विदाउट, जो कि बिल्कुल लीगल है। इजीली मैं इसको किसी पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ, क्योंकि इजीली ये चल सकते हैं, ठीक है। इजीली डिजिटल प्रोडक्ट हैं और डिजिटल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं, और इजीली मैं इसको सेल कर सकता हूँ सोर्स कोड को। बट यहाँ पे विदाउट एनी रीज़न, ऐसे ही, जबकि ये कहीं भी इनकी पॉलिसी में नहीं है, ऐसे ही बस जस्ट लिख दिया। तो इस तरीके का ये लोग फ्रॉड करते हैं, पैसे रख लेते हैं यूज़र का। कोई बिजनेस चल रहा है आपका, आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट में मान लीजिए कोई कोर्स सेलिंग वेबसाइट है, और उसमें अपने पेमेंट इंटीग्रेट करा है, कोर्स सेलिंग वेबसाइट में उसने पेमेंट इंटीग्रेट करा है। आपका प्रोडक्ट, आप सोचिए, अगर आपका पेमेंट जो है वो होल्ड हो जाए, तो फिर अब आप आगे किसको पैसा देंगे, अगर आगे आप। तो उम्मीद है दोस्तों, सिर्फ मेरे साथ भी नहीं, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट के ये विदाउट एनी रीज़न जो है पेमेंट को होल्ड कर देता है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी R&D है, मैं तो बस आपकी हेल्प कर रहा था। अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी वेबसाइट में कौन सा पेमेंट गेटवे लगवाएं, तो मैं बस आपको एक अपना राय दे रहा था, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा था कि क्यों हमें पेयू का पेमेंट गेटवे यूज़ नहीं करना चाहिए, और प्रेफर करना चाहिए किसी और पेमेंट गेटवे, इंडियन पेमेंट गेटवे की ओर जाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो अपनी बिजनेस रनिंग, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, और किसी पेमेंट गेटवे के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कौन से पेमेंट गेटवे को उनको यूज़ करना चाहिए। तो उनको ये वीडियो शेयर करके उनको सतर्क करिए, ठीक है, ताकि वो ऐसा कोई गलत पेमेंट गेटवे यूज़ ना कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।